हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी को पता है कि जेई का सिटी अलॉटमेंट आ चुका है। आप सभी को पता चल गया होगा कि आपका जेई का एग्जाम किस सिटी में है। अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं चेक करा है तो प्लीज जाके चेक करिए। सभी का सिटी अलॉटमेंट आ चुका है कि किस बच्चे का सेंटर किस सिटी में आएगा, वो हो चुका है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना अपना सिटी अलॉट चेक करें। आज दिन में थोड़ा सर्वर बिजी था बट अभी सब कुछ ओके है। प्लीज सभी जाके चेक करो अपनी सिटी कि आपका पेपर, आपका जेई का पेपर किस सिटी में है, आपका सेंटर कहां पे है, किस सिटी में है। एंड साथ में अब आप सभी को पता है क्या कि 1 वीक बचा है। अब कितना वीक बचा है? 1 वीक बचा हुआ है। और 1 वीक में आप पूरा का पूरा रिवाइज कर सकते हैं सभी कुछ। तो 1 वीक अगर आपने, ये लास्ट वीक बचा हुआ, अब इस लास्ट वीक में आपको बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। लिसन, अब मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना आप सभी कि अब हम लास्ट वीक में ऐसा क्या करें कि हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा हो जाए, कि हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि लास्ट वीक में अब आपके पास क्या बचा है? 1 वीक बचा है, ओनली 1 वीक। 27 जनवरी से लेके और 1 फरवरी तक आपका जेई का एग्जाम है, राइट? जेई 2024 है। तो 1 वीक बचा हुआ है। अब इस लास्ट वीक में आपको क्या करना है? पहली बात जो नहीं करना, क्या नहीं करना? कोई भी न्यू टॉपिक नहीं पढ़ना। यानी ऐसा टॉपिक जो अभी तक आपने छेड़ा ही नहीं है, ऐसा कोई चैप्टर जो आपने अभी तक देखा नहीं है, अब उस चैप्टर को नहीं पढ़ना आपको। अब उस चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं देखना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, छोड़ दीजिए उस चैप्टर को। ठीक है, अब उस चैप्टर को आप क्या करिए? छोड़ दीजिए। नया चैप्टर कोई भी नहीं देखना। ठीक है, दूसरी बात, कहीं भी किसी भी जगह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना कि कहीं घूमना है, कहीं किसी दोस्त से बातें करनी है, इंस्टाग्राम चलाना है, फेसबुक चलाना है, बंद कर दीजिए। अब 1 हफ्ता कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं देखना, आपको कुछ नहीं चलाना, सिर्फ अपना पढ़ाई पे फोकस करिए। ठीक है, तो कहीं पे भी आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, इस बात को ध्यान रखना। और अब चीजें क्या करनी है आपको कि भाई क्या करें कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो। अब जो जो चैप्टर्स, क्या बोला मैंने, जो जो चैप्टर्स आपको आते हैं, मतलब जो जो चैप्टर्स आपके बहुत अच्छे हैं, उनको रिवाइज करना है डेली। डेली रिवाइज करना है, डेली ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट करने हैं। देखो क्या क्या चैप्टर्स आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करने हैं। जो जो चैप्टर आपको आते हैं, जो जो चैप्टर आपको आते हैं, सारे चैप्टर आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करने हैं। दूसरा, मॉक टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट आपको देने हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप करोगे उतना इजी होगा आपका सिलेक्शन। अगेन, सारे चैप्टर सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, जितना हमें आता है उसमें परफेक्ट होने से सिलेक्शन होगा। कि भाई अगर हमें 10 चैप्टर आते हैं तो वो 10 चैप्टर में परफेक्ट होना चाहिए हमें। अगर हम उन 10 चैप्टर में परफेक्ट है ना, तो हमारा सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे, सिलेक्शन इजीली होगा। सब कुछ नहीं करना। बहुत सारे बच्चे कहते हैं यार ये चैप्टर रह गया, बाइनोमियल रह गया, पीएनसी रह गया, ये रह गया, छोड़ दो, जो रह गया नेक्स्ट अटेम्प्ट में देखेंगे। अब हमारे पास 1 वीक है। 1 वीक में क्या करना, आपको सब कुछ रिवाइज करना। जो आपको आता है, सिर्फ जो आपको आता है ना उसी को रिवाइज करो, उसी के मॉक टेस्ट करो, सब कुछ करो। समझ में आई बात? उसी के बार बार मॉक टेस्ट। क्या ध्यान रखना है? रिवीजन पे ध्यान दो प्लीज, मॉक टेस्ट पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए। साथ में आपने ना बेटा कुछ शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। मैंने कहा था पहले कि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं। शॉर्ट नोट्स कि आपको क्या करना बेटा, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स जो बनाए होंगे ना वो रिवाइज करने हैं, वो रिवाइज करना है। क्या करोगे? जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने सुबह 10 बजे का टाइम रखा कि भाई सुबह 10 AM तक आपको कोई मॉक टेस्ट देना। सपोज 10 AM को आपको कोई मॉक टेस्ट देना, 10 बजे आपको कोई मॉक टेस्ट देना है। तो आपको ना क्या करना, उससे पहले 2.5 घंटे पहले 8:30 बजे पढ़ने बैठ जाओगे, 8 बजे पढ़ने बैठ जाओगे। 8 बजे पढ़ने बैठ गए, 8 AM पे आप बैठे पढ़ने, तो 8 से 10 ना 10 AM तक क्या कर दो, सारे के सारे शॉर्ट नोट्स, सारे के सारे
शॉर्ट नोट्स आप क्या करोगे, रिवाइज कर दोगे। जो जो फॉर्मूलाज आपने एक पेज पे लिखे होंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, सारे रिवाइज कर दो। ठीक है, वो सारे फॉर्मूले क्या करो, रिवाइज करो। रिवाइज करने के बाद आप मॉक टेस्ट दो। ऐसा मत करना कि इधर तो फॉर्मूला का पेज रखा है, इधर मॉक टेस्ट रखे हैं, आप कर रहे हो। नो, ऐसा नहीं करना है। फॉर्मूले हटाओ, जब टेस्ट दे रहे हो तो ऐसे बैठ के दीजिए टेस्ट कि अब आप प्योर जेई के सेमिनार, जहां आपका जेई का एग्जाम होना, आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, उसके हॉल में बैठे हैं, आप एग्जाम दे रहे हैं, इतने सीरियस होकर आपको पेपर देने हैं। फिर वो पेपर देने के बाद आपको चेक करना है कि भाई जो चैप्टर हमें आते थे वो कौन से चैप्टर हमारे रह गए, किस चैप्टर हमने क्या गलती करी। क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बच्चे कह रहे हैं जी मेरा इंटीग्रल कैलकुलस बहुत अच्छा है लेकिन उसमें गलती हो रही है। तो कहां गलती हो रही है, किस क्वेश्चन पे गलती हो रही है, किस टाइप के क्वेश्चन में गलती हो रही है, वो आपको देखना है। मतलब मॉक टेस्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना है, एनालाइज करना पड़ेगा कि ठीक है ना, चेक करते कितना पेपर हमारा सही था, कहां से गलत हुआ, कौन सा पार्ट गलत हुआ, कितना और रिवाइज करना है। क्योंकि जब हमें सब आता है, हमने 10 चैप्टर सेलेक्ट करे हुए हैं, हमें 10 चैप्टर आते हैं, फिर भी हमारे अगर उन 10 चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, उस पे काम करना है बस। लास्ट वीक है, 5th गियर लगा दो, टॉप गियर में गाड़ी चलने दो। क्या करना है आपको, जो भी अगर कोई चैप्टर हमें आता है और उसके फिर भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो क्या करोगे, आप उसे रिवाइज करोगे, बार बार करोगे जब तक वो क्वेश्चंस गलत होना बंद ना हो जाएं। ठीक है, बार बार रिवाइज करना है आपको। क्या करना है भाई, अगेन प्लीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दीजिए। अगर आप एक दिन में 100 क्वेश्चन करें तो 1500 करो। ठीक है, बढ़ाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाइए। जितने ज्यादा क्वेश्चंस बढ़ाएंगे आप, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप करेंगे, उतना ज्यादा चांसेस आपके सिलेक्शन होने के। सिलेक्शन सबका होगा, डोंट वरी, पैनिक नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना है, बस मेहनत करनी है। एक हफ्ता है, सब कुछ छोड़ दीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दोस्त से मिलना, बातें करना, सब बंद करिए। सिर्फ क्या करो, पढ़ाई करो, ओनली पढ़ाई। ठीक है, एक हफ्ते में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ये आपका लाइफ चेंजिंग वीक है। इस वीक अगर आपने मेहनत करी ना तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगर इस वीक आपने मेहनत नहीं करी तो बहुत ज्यादा पछताओगे बाद में। ठीक है, सो मेरी बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से करिए। बाकी ठीक है, आप सबको मैं पहले बता चुका हूं कितने एग्जाम, कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आएगा, क्या स्कोर आएगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा, वो सारी डिटेल्स मैं पहले वीडियोस में आपको दे चुका हूं। अभी क्या बेटा, सभी के लिए एक ही मैसेज है, पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जितने ज्यादा प्रैक्टिस आप करोगे ना, उतना ज्यादा आपके सिलेक्शन होने का चांस है। सो प्लीज क्या करना है आपको, अपनी स्टडी टेबल, अपनी लैंप, उनको बेस्ट फ्रेंड बना लो, स्टडी टेबल पर बैठे रहो, पढ़े रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, सो प्लीज, थैंक यू सो मच। आप लोग ध्यान से पढ़ाई करिए, रिवाइज करिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन रिवाइज करोगे ना, उतना ज्यादा चांस है सिलेक्शन का। नया टॉपिक, अगेन नया टॉपिक नहीं उठाना, नया चैप्टर नहीं उठाना। ठीक है, एंड एक सिंपल सी बात और लास्ट में चलते चलते बता देता हूं आपको, केमिस्ट्री पे ध्यान दीजिए, क्योंकि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक है जो याद करना है, जो आपकी रैंक बनाएगी भी और बिगाड़ेगी भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री, फोकस करो। केमिस्ट्री क्रैमिंग पोर्शन है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का याद कर लो, सारे मैकेनिज्म पूरी इनऑर्गेनिक याद कर लो, क्योंकि केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है सिलेक्शन कराने में भी और क्या हटाने में भी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच बेटा, प्लीज मेहनत करिए। बाय बाय, टेक केयर।